Hi everyone, hope you are all doing well. In this course, we are going to learn how to make a game using Unity tool, implement the add on it and earn from them. Firstly, I will tell you about me. My name is Habib Sultan and I have a 6 year of experience in gaming industry and make different types of game. So let's start our course. हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेम प्रोग्रामिंग से कि गेम प्रोग्रामिंग क्या होती है, गेम्स किस तरह वर्क करती हैं, प्रोग्रामिंग किस तरह वर्क करती है, प्रोग्राम क्या होते हैं हमारे पास और डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग किस बेसिस पे हो सकती हैं, लॉजिक्स क्या हो सकती हैं। हम अपने इस कोर्स में ये देखेंगे कि गेम डिज़ाइनिंग क्या होती है, डिज़ाइनर का क्या रोल होता है। यूनिटी को देखेंगे, यूनिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स देखेंगे, ऐड मोब के ऐड किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूनिटी के ऐड किस तरह हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस पे और किन बेसिस पे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, कौन कौन से प्लगइन्स होते हैं जिनको यूज़ करते हैं। रियलिस्टिक कार किट भी हम देखेंगे कि हम इजीली कोई भी कार किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कोई सिमुलेशन की गेम बना सकते हैं। कार के कंट्रोल्स हमें लिखने नहीं पड़ेंगे, हम इजीली उन्हें किट्स को या प्लगइन्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। एक्शन की किट्स देखेंगे कि कोई स्नाइपर से रिलेटेड गेम बनानी है तो वो हम गेम्स किस तरह बना सकते हैं। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या नाम लेते हैं, और भी जो डिफरेंट किट्स हैं कंट्रोल्स के लिए यूज़ होती हैं उन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज़ हाउ टू गेट कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि कंप्यूटर किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उसे कहते हैं 1 टू लेके 10 तक प्लस कर दो, ये एक प्रॉब्लम है जो हमने कंप्यूटर को पास ऑन की है। तो कंप्यूटर उसे कैसे गेट करेगा कि इसको सॉल्व आउट करना है। तो क्या है, हम एक लॉजिक डिज़ाइन करते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि इसको इस तरीके से सॉल्व आउट करना है। जो कंप्यूटर है वो हमारे बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक हम कोई इंस्ट्रक्शन ना पास ऑन करें। इसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक हम और दूसरा कंप्यूटर, यानी कि ह्यूमन एंड कंप्यूटर। ठीक है, ह्यूमन उसे इंस्ट्रक्शन पास करता है तो कंप्यूटर वर्क करता है। जिस तरह हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है कि हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं, माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करेंगे तो वो माई कंप्यूटर को ऑन करता है। अगर हमारा सिस्टम ऑन है, हम कोई भी इनपुट नहीं पास कर रहे, तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो कंप्यूटर जो है वो भी कुछ नहीं करेगा। वो भी सेम वैसे ही परफॉर्म, यानी कि जो उसकी यूआई नज़र आ रही होगी, जिस तरह माई विंडो है वो हमने लॉगिन कर लिया है तो वो वहाँ का वहाँ रहेगा जब तक हम कोई इंस्ट्रक्शन उसे पास नहीं करेंगे। तो मेन दो की जो फेज़ हैं इसके वो यही है कि एक हम है और एक कंप्यूटर है। विदाउट द प्रोग्राम द कंप्यूटर इज़ यूज़लेस। ठीक है, कंप्यूटर के पास कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा, वो यूज़लेस होगा। अगर विंडो ही नहीं हुई होगी तो ब्लैक स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी, कोई प्रोग्राम ही नहीं उसके पास चल रहा होगा। सिर्फ हम बायोस या डिफरेंट उसकी जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे बायोस वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज हम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो भी ख़राब है, वो भी एक बैकएंड पे प्रोग्राम है जो जिसके थ्रू हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सॉल्व द प्रोग्राम, कंप्यूटर एक टूल है, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो रिबॉट्स हैं सिंपल या एआई है वो हमारे लिए आसानी पैदा करती हैं। एक कोई भी मशीन वर्क करती है या कोई भी हम एग्जांपल पुट कर सकते हैं, मोबाइल है, मोबाइल हमारे लिए आसानी पैदा करता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता, हम यहाँ से कॉल करते हैं और हमारा काम हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास एक इमेज है। प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ह्यूमन उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है। हम तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई भी लैंग्वेज में। डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती हैं, सी शार्प हो सकती है, डॉट नेट हो सकती है, असेंबली लैंग्वेज हो सकती है। जो इसकी इनिशियल और नेटिव लैंग्वेज थी वो थी बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। और अभी भी मोस्टली बाइनरी लैंग्वेज में ही ये कोड लेता है और उसे प्रोसेस करता है, लेकिन इनिशियली तौर पे असेंबली वगैरह और उसके बाद बेसिक वीबी और डॉट नेट, ये सब लैंग्वेजेस हैं जो इसके लिए यूज़ होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम उसे इंस्ट्रक्शन पास करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। एग्जांपल ऐसे है कि हम उसे कहते हैं कि जब भी आप उसे नाम पूछें वहाँ इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि व्हाट इज़ माई नेम, ठीक है, और उसका हमने आंसर उसे प्रोवाइड करते हैं कि जिस तरह मेरा नाम है हबीब, तो वो हमारा नाम प्रिंट करेगा कि हमारा नाम है हबीब।
ठीक है, और वो ये इंस्ट्रक्शन हम पास करते हैं सिंपल इंग्लिश में। एक अगर हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कोडिंग के थ्रू इनपुट दे रहे हैं, तो वो एक सिंटैक्स है उसका। प्रोग्रामिंग का कोई भी लैंग्वेज है वो एक सिंटैक्स है। उस सिंटैक्स में जो भी हम लिखेंगे उसमें हमें वो ऑप्शन देता है कि हम लिखते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, और वो हमें डीबग करता है या प्रिंट करेगा। हम उसे आंसर बताएंगे कि अगर वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे ये आंसर कर दे कि मेरा नाम है हबीब। तो वो उसको सॉल्व आउट करके कि इसने मेरे से क्वेश्चन किया व्हाट इज़ योर नेम, और उसको मैंने आंसर करना है हबीब। इसको वो कन्वर्ट किस तरह करता है, ये इसको 10 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ये इसको सिंपल हम जिस तरह इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कंपाइलर इसे उस तरह यूज़ नहीं करता। इसकी कन्वर्जन होती है, कंपाइलर इसे कन्वर्ट करता है 1001 की लैंग्वेज में। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो है 01, जिस पे वो काम करता है, 0 या 1। और इसी की बेस पे वो सारी इंस्ट्रक्शन बनाता है। इसी की बेस पे वो अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक कीज़, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बैकएंड पे उसके पास इसी बेस पे बनती हैं। जितनी हमारे पास कीबोर्ड पे कीज़ हैं, ठीक है, इनके आस्की कोड्स होते हैं डिफरेंट्स, ठीक है, उनकी बेसिस पे वो इनको यूज़ करता है और वो इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को पास होती हैं। अच्छा, व्हाट इज़ गेम प्रोग्रामिंग? ठीक है, गेम प्रोग्रामिंग जो है वो 2 डिफरेंट चीज़ों पे इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डिज़ाइनिंग, ठीक है, और दूसरी चीज़ आ जाती है उसकी डेवलपमेंट। अब कैसे डिज़ाइनिंग और कैसे डेवलपमेंट? पहली चीज़ तो हमारे पास आ गई डिज़ाइनिंग के गेम होगी क्या, पहले हमने सोचना है कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कैसी गेम होनी चाहिए, क्या उस गेम में क्या हो कि वो इजीली यूज़ हो सके। जिस तरह आपने सिंपल एक आइडिया मोस्टली लोग खेलते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, देखी होगी पबजी, ठीक है, वो एक आइडिया है कि उस गेम में क्या होगा। वो एक्शन गेम है, उसमें फायरिंग होगी, लोग मरेंगे, उसके डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट उसमें ऑप्शन है कि आप अरीना ट्रेनिंग खेल सकते हैं, आप क्विक मैच खेल सकते हैं। सबसे पहले हमने उसका डिज़ाइन सोचना है कि गेम क्या होनी चाहिए। सिंपल, अगर मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लूँ तो एक बॉल है, वो हम चाहते हैं कि यार एक मेरे पास बॉल है, वो मैं ये उसकी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ कि वो एक रूम है और उसमें वो मूव करे, उसके साइडों पे डिफरेंट चेयर्स पड़ी हों, चेयर्स मूव कर रही हों, वो चेयर्स पे जंप कर रहा हो। ये एक मैंने डिज़ाइन कर लिया। लेकिन डिज़ाइनिंग में हमने ये भी देखना है कि उसका स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, डिज़ाइनिंग के कुछ रूल्स हैं, उसका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं आगे फर्दर, ठीक है। अच्छा, गेम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो चीज़ें इंक्लूड हैं इसमें वो हैं इंटीग्रेटिंग द आर्ट वर्क। चीज़ कैसी होगी, क्या होगी, कैसी दिखेगी, ये भी इसी में आता है, ठीक है, कि उसके ग्राफिक्स कैसे हो सकते हैं। साउंड, सुनाई कैसे देता है, क्योंकि जो साउंड्स है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो साउंड है वो आपके कानों को अट्रैक्ट करता है, और अगर परफेक्ट साउंड होगा, परफेक्ट पोजीशन पे परफेक्ट साउंड होगा, तो वो गेम ज़्यादा मज़ेदार होगी और वो उसको बार बार खेलेंगे। जिस तरह फायर का साउंड है वो तभी परफॉर्म होना चाहिए जब उसने फायर किया, और वो वैसा ही साउंड परफॉर्म हो जितना वो फायर गन के पास है या उससे दूर है। अगर तो वो दूर है गन से, ठीक है, और वो साउंड परफॉर्म हुआ है, उसे ऐसा लगे कि ये साउंड जो है बिल्कुल मेरे पास फायर हुआ है, तो वो साउंड उसे इरिटेट करेगा। हमने उसे इरिटेट नहीं करवाना, हमने उसे कराना है कि वो मैक्सिमम साउंड किस तरह उसके लिए इफेक्टिव हो, यूज़फुल हो, उसे अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। ट्रांसलेटिंग इट ऑल इनटू अ प्लेएबल गेम। हमने इसे फिर ट्रांसलेट करना है। पहले हमने आइडिया सोच लिया कि एक रूम है, उसमें एक बॉल मूव कर रही होगी, डिफरेंट चेयर्स होंगी, उस पर एनिमेशन लगी होंगी, चेयर्स घूम रही होंगी, और वो जिस जिस तरह अपनी लाइन में मूव कर रहा है उसने चेयर्स के ऊपर जंप करना। अगर वो किसी चेयर को जंप मिस कर देता है तो गेम ओवर हो जाएगी। अब ये एक हमारा आइडिया हो गया। गेम स्टार्ट होगी, वो एक चेयर के ऊपर होगा, चेयर मूव कर रही होगी, और वो अगर मूव नहीं करता तो वो एंड हो जाएगी। एक छोटी सी गेम है और इसमें एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें मिल गया और एक एंडिंग पॉइंट भी मिल गया। ये हमने उसका एक आइडिया सोच लिया, ठीक है, और इसको फिर हमने उसके साउंड्स डिसाइड किए हैं कि उसमें किस किस तरह का साउंड आ सकता है। फिर हमने उसे ये देखना है कि वो किस तरह हम इसे एक प्लेएबल गेम बना सकते हैं। कैसे ये प्लेएबल होगी? प्लेएबल ऐसे ही होगी कि यूज़र को हम इनपुट, अब प्लेएबल में क्या चीज़ें आएंगी जो हमने देखनी है कि यूज़र कैसे इनपुट करेगा।
यूज़र के पास बटन होगा, यूज़र स्लाइड करेगा, यूज़र क्या नाम लेते हैं, कोई स्टिक होगी, या फिर हम यूज़र को जॉयस्टिक देंगे, जॉयस्टिक के थ्रू वो जंप कर सकता है या मूव कर सकता है। ये हमने इसमें डिसाइड करना है कि इस प्लेबल में कैसे जाएगी। चेयर्स हैं तो वो मूव कैसे करेंगी। ये एक हमारे पास रूम होगा, ठीक है, और वो हम रूम बनाएंगे, कोई क्यूब या हम कोई मॉडल बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हमारा रूम फाइनल हो गया। जब हमारा रूम फाइनल हो गया उसके बाद हमने देखना कि हमारे हमारा यूज़र क्या है। हमारा यूज़र है बॉल, हमें एक चाहिए स्फेयर, हमें एक स्फेयर चाहिए होगा, वो भी हमें मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए चेयर्स, चेयर्स के मॉडल चाहिए, चेयर्स के मॉडल भी मिल गए। उनके बाद हमें चाहिए उनकी उन पे हमने एनिमेशन चलानी है डिफरेंट किस्म की। वो एनिमेशन हम बनवाते हैं या एनिमेशन क्रिएट करते हैं, उनकी एनिमेशन भी परफॉर्म होगी। फिर आ गया काम कि हमने अब कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन पास करनी है कि इस बॉल को मूव करवाना है। चेयर्स को उस एनिमेशन के थ्रू वो रोटेट करें, ठीक है। और अगर मैं रखता हूँ, मैं एक बटन रखता हूँ जंप का, और मैं जंप का बटन क्लिक करूँ तो जो बॉल है वो एक जगह से जंप करके दूसरी जगह चली जाए, दूसरी चेयर पे, यानी कि एक चेयर से जंप करे और दूसरी चेयर पे चली जाए। ये भी उसने जंप कर लिया, ठीक है। ये भी हमने डिसाइड कर लिया कि हम बैक एंड पे कोड में किस तरह ये ट्रांसलेट होगा। उसके बाद हमारा आ गया कि गेम ओवर। जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड को टच करेगा तो गेम ओवर हो जाएगी। ये हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमने जो एक आइडिया सोचा था, ठीक है, सिंपल सा, और उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब गेम विन भी हमने देखना, गेम विन किस बेसिस पे होगी। कोई इसमें कोई भी सिचुएशन हम रख सकते हैं, वो हमारा आइडिया क्या हम क्रिएट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वो इस तरह हमारी गेम, हम गेम विन करेंगे। हम डिसाइड कर लेते हैं कि 8 चेयर्स हैं, अगर वो 8 पॉइंट्स गेट कर लेगा, उसका साथ साथ हम स्कोर चला लेते हैं, और पॉइंट गेट कर लेगा तो गेम विन कर जाएगा। और वही हम गेट करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। अगर वो 8 चेयर क्रॉस करता है, ये हम डिटेक्ट करेंगे कोड के थ्रू कि 8 चेयर को अगर वो क्रॉस करता है तो इसका मतलब वो गेम विन कर गया है। उसको हम कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं, चीज़ें डिफरेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द गेम प्रोग्रामिंग, ठीक है, हमें मैथमेटिक्स, डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट चीज़ें, मूवमेंट्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के स्किल चाहिए होते हैं, मैथ, ठीक है। ये हमारा इनिशियल लेवल है, लेकिन हम इसमें इस तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे कि बहुत ज़्यादा मैथ के कोई पॉइंट्स नहीं यूज़ होते। और जब आप इनिशियल लेवल पे होते हो तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं, कोई कॉस, साइन। अगर आप अपर लेवल पे जाते हो तो फिर इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। मींस अगर आप मैथमेटिक्स समझो कि कैसे यूज़ करना है, कि अगर हमने एक बॉल पैराबोला बना के हम चाहते हैं कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, हम उस पर कोई भी ना कोई फोर्स लगाते हैं, लेकिन हमें कोई मैथ की इक्वेशन चाहिए होगी कि वो उसको किस बेस पे मूव करवाना है एक पॉइंट से। चेयर, हम सिंपल अपनी वही एग्जांपल अगेन कैलकुलेट करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो एक चेयर से जब दूसरी चेयर पे, रोटेटिंग चेयर पे मूव करे ना, ठीक है, तो वो एक पैराबोला की शेप में जाए, वो सिंपल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन की शेप में ना जाए। तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। उनको यूज़ करते हुए हम उसे मूव करवाएंगे। उसके बाद लॉजिक्स। लॉजिक सब क्या है? लॉजिक्स ये हैं कि हमने ये क्रिएट करना है कि वो एक चेयर से दूसरी चेयर पे जाएगा कैसे। मैथ का कॉन्सेप्ट हो गया, वो उसने पैराबोला में लेके जाना है। लॉजिक्स में वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे क्या जाएगा, कैसे जाएगा। फिर हम जो टूल यूज़ कर रहे होते हैं वो देखते हैं, या उसमें देखते हैं कि हम क्या क्या हमारे पास कंपोनेंट्स हैं या चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इसे वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। और वो हम लॉजिक क्रिएट करते हैं कि कोलाइडर होगा, एक वो कोलाइडर पे हिट करेगा तो डिटेक्ट कर लेगा कि वो चेयर पे आ गया, ठीक है। उस कोलाइडर का टैग या नेम चेयर होगा। ये हम लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, और वहाँ से उसे दोबारा फोर्स लगेगी। फोर्स किस बेस पे लगेगी, हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस की बेस पे लगेगी, कुछ कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, और वो नेक्स्ट चेयर पे ट्रांसफ़र कर देगा। अगर वो, तो वो चेयर एग्जैक्ट लोकेशन में होगी। और एग्जैक्ट लोकेशन का कैसे हमें पता लगेगा। अब चेयर है, चेयर की बैक है, फ्रंट है, उसका इनर पार्ट है, ठीक है। तो ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि चेयर की बैक है, चेयर का फ्रंट है, चेयर का इनर पार्ट है, ठीक है। ये भी हम अपनी लॉजिक्स क्रिएट करके और प्रोग्रामिंग के थ्रू गेट कर सकते हैं वो किस पॉइंट पे उसने हिट किया, गेम ओवर करवानी है कि उसकी गेम कंटिन्यू करवानी है, उसके पॉइंट्स पूरे हो गए हैं। कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स में क्या आता है कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और ये मोस्टली
99.9% लोगों को सबको आता है आजकल कंप्यूटर चलाना, कि कंप्यूटर ऑन कैसे करना है, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर कैसे खोलना है और गूगल पे जाके सर्च आउट किस तरह करना है, या कोई चीज़ कैसे डिटेक्ट करनी है। अगर कोई कुछ नहीं भी लिख सकता और वो सिंपल वहाँ जाके वॉइस में अगर वो बोलता भी है तो वहाँ से भी उसको उसके सॉल्यूशंस या उससे रिलेटेड डाटा मिल जाता है। अच्छा, द प्रोग्रामिंग ऑफ अ गेम इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंडेवर एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स भी है गेम प्रोग्रामिंग, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो जिनको हमने इंटेलिजेंटली सॉल्व आउट करना होता है। उन्हें हम सिंपल सिंपल किसी चीज़ों को लेके नहीं चल सकते, उन चीज़ों को उस तरह मूवमेंट नहीं करवा सकते उन चीज़ों की। मैपिंग द टेरन, मैपिंग द टेरन में क्या आ जाता है? टेरन मीन्स ग्राउंड, टेरन मीन्स लाइक ओवर अर्थ, डिफरेंट पहाड़ हैं, पानी है, घर हैं लोगों के, रोड्स हैं, ये सब कुछ टेरन में कवर होता है कि हमारा घर कहाँ पर होगा, जो पहाड़ हैं वो किस साइड पे आने चाहिए, कैसे आने चाहिए। मैपिंग द टेरन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कि कोई भी रिबोट है, एआई है, वो कैसे वर्क करेगी। सिंपल हम अगेन वही एग्जांपल लेंगे चेयर्स वाली। इसमें हमारी एआई क्या हो सकती है? इसमें हमारी एआई है चेयर्स का मूव करना। सिंपल एग्जांपल है उसमें हमारी ये, हम डिसाइड करेंगे, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास करेंगे कि अगर उसने लेट्स सपोज हमारे पास 8 चेयर्स हैं, अगर उसने 3 चेयर्स क्रॉस कर ली हैं तो बाकी जो 5 चेयर्स हैं वहाँ पर उनकी स्पीड तेज़ कर दें, इंक्रीज देयर स्पीड्स। तो वो किस तरह होगा वो हम कंप्यूटर को बताएंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। उसके लिए टफ, उस यानी कि जो यूज़र है उसके लिए टफ हो जाएगा खेलना। जो हमारी एक्चुअल चेयर्स मूव कर रही होंगी उनकी स्पीड्स हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारी आर्टिफिशियल सिंपल एग्जांपल है कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। जो बॉल मूव कर रहा है, बॉल को हम इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, वो तो यूज़र कर रहा है पास, ठीक है। लेकिन जो चेयर्स मूव कर रही हैं और वो किस स्पीड से मूव कर रही हैं, वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। हम ये भी उसको इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं कि यूज़र विन ना कर सके। जो लास्ट चेयर है, यूज़र ने जब 7 चेयर्स पास कर ली हैं और जब लास्ट चेयर पे आया है वो डिटेक्ट कर ले और लास्ट चेयर को की स्पीड को फास्ट कर दे, या जैसे ही यूज़र जंप करे वो अपनी पोजीशन रोटेट कर ले और इस एंगल में और इस स्पीड से करे कि यूज़र एग्जैक्ट लोकेशन पे, यानी कि चेयर की एग्जैक्ट लोकेशन पे ड्रॉप बॉल ना ड्रॉप हो सके। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि हमने इंस्ट्रक्शन उसको कंप्यूटर को पास की होंगी और वो इस तरह वर्क कर रहा होगा। वैसे आम लाइफ में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखी है तो सिंपल गूगल पे आप अपनी वॉइस के थ्रू कुछ भी बोलते हैं और उससे रिलेटेड जो भी लफ्ज़ होते हैं या कुछ भी आप सर्च करते हैं, वीडियो होती है वो आपको दिखा देता है। यहाँ तक कि कोई सॉन्ग भी हो वो भी आपके सामने आ जाता है। कोई रिपोर्ट आप देखते हैं वो वर्क कर रहा होता है, सफाई कर रहा होता है, डिफरेंट लोकेशंस पे मूव कर रहा होता है, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है कि उसमें उसे कोड कर दी है, उसको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, ठीक है। उसमें एक मेमोरी है, एक प्रोसेसर है जो प्रोसेस कर रहा है चीज़ें और वो उस तरह काम कर रहा है। सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिंपल एग्जांपल हमारा अलार्म भी है, जो हम टाइम फिक्स करते हैं वो उस पर बोलता है। कनेक्टिंग प्लेयर इनपुट, प्लेयर की इनपुट, ये भी कि इसका मेन पार्ट है कि हम प्लेयर को इनपुट देंगे। हमने इसके बारे में डिस्कस किया, जिस तरह जंप का बटन है वो हम प्रेस करेंगे तो ही बॉल जंप करेगा, अगर हम प्रेस नहीं करेंगे बॉल जंप नहीं करेगा। तो जो बॉल है हमारा वो इस बेस पे जंप करता है। हम उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं, हम उसे बटन नहीं दे सकते, हम उसे जॉयस्टिक और मोर ओवर उसको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं जिसके ज़रिए वो मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो एक कार है, मूविंग कार है, वो कार चला रहा है, ठीक है, और वो कार के थ्रू रोटेट कर सकता है, यानी कि कार के थ्रू उसे स्टीयरिंग दे देते हैं, वो स्टीयरिंग के थ्रू अपनी इनपुट पास कर सकता है। यानी कि डिफरेंट इनपुट सोर्स हैं जिसके थ्रू हम उसे इनपुट पास करेंगे और जो हमारा प्लेयर है वो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे हम उसे इनपुट देंगे। सिंपल एक मोबाइल की एग्जांपल है, अगर हमने मोबाइल ऑन करना हो, मोबाइल पे कोई गेम स्टार्ट करनी हो तो हम उसे इंस्ट्रक्शन पास करते हैं बाय इनपुट। देयर आर आल्सो अ नंबर ऑफ सब स्पेशलिस्ट विद इन गेम प्रोग्रामिंग विच में इंक्लूड दीज अमंग अदर्स। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हमें आनी चाहिए, ये इसकी सब कैटेगरी में आता है, लाइक ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग,
ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोग्रामिंग। अब ग्राफिक्स में क्या आते हैं, विजुअलाइजेशन आती है कि कैसा नज़र आना चाहिए, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए। एक रोड है, अब नॉर्मल है कि एक रोड है वो ब्लैक कलर की होती है, उसमें लाइंस होती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट लाइंस में डिवाइड किया होता है। 4 लाइंस की रोड है तो वाइट लाइन से उसे सेपरेट किया होता है, येलो लाइन भी होती है, ठीक है। तो वो कैसे नज़र आनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि हम एक रोड है उसका कलर रेड कर दें, ठीक है, और हमने कौन कौन सा कलर प्रोवाइड करना है। डिफरेंट शेडर्स होते हैं, शेडर्स की प्रोग्रामिंग भी होती है, वो भी ग्राफिक प्रोग्रामिंग में आती है। लाइक अगर कोई भी करेक्टर है, ठीक है, कोई भी टेबल है, तो उसकी लुक कैसी होनी चाहिए। गेम्स में आपने डिफरेंट ऐप्स में देखा है कि डिफरेंट चीज़ें उनकी डिफरेंट डिफरेंट लुक होती है। कोई शाइन ज़्यादा कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। ये डिफरेंट टेक्सचर्स और शेडर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद आ जाती है नेटवर्क प्रोग्रामिंग। अगर हम जाते हैं गेम डिफरेंट प्लेयर्स आपस में खेल सकें, तो उसमें आ जाती है नेटवर्क प्रोग्रामिंग। पैकेट्स के पैकेट्स कब आए हैं, कौन सा पैकेट सेंड किया है, किसको सेंड कर रहे हैं, रिसीव हुआ है नहीं हुआ, उसे भी टाइम पे रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये भी सारी चीज़ें नेटवर्क प्रोग्रामिंग में डिपेंड करती हैं। और एआई प्रोग्रामिंग, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एआई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्या है, कि कोई भी एआई है तो वो कैसे वर्क करेगी। व्हाट इज़, अच्छा, इससे पहले कि हम डिस्कस करें गेम डिज़ाइन को और ज़्यादा डिटेल में, गेम प्रोग्रामिंग को हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि गेम प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए या हमें पता होना चाहिए, या गेम प्रोग्रामिंग क्या है। उसमें सबसे पहले आर्ट वर्क, साउंड्स, ठीक है, और उसके साउंड्स के बाद हमने उसमें देखा है कि यूज़र इनपुट। ये डिफरेंट हमने चीज़ों पे डिस्कशन किया और उसे देखा कि वो किस तरह वर्क करेंगे और हम उन पे किस तरह काम कर सकते हैं और वो कैसे कैसी होती हैं। अच्छा, व्हाट इज़ गेम डिज़ाइन। गेम डिज़ाइन में अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आती हैं। हम इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। गेम डिज़ाइनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल क्रिएटिव विजन ऑफ द गेम। गेम डिज़ाइनर ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्रिएटिविटी पैदा उसने करनी होती है कि गेम कौन सी खेल रहे हो, क्यों खेलना चाहेगा यूज़र, क्यों उसमें इंटरेस्ट होगा। एक हमने रूम क्रिएट किया, उसमें हमने चेयर्स मूव करवाई हैं, बॉल के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करवाया, तो क्यों वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, इसमें यूज़र का इंटरेस्ट क्या होगा, और क्यों ये चेयर्स ही होनी चाहिए और बॉल ही होना चाहिए। While game programmer have the technological know-how to implement the game designer idea, थोड़ी बहुत उसे नो होनी चाहिए कि आइडिया ये इम्प्लीमेंट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ वो ला दे क्रिएटिविटी करके कि ये इम्प्लीमेंट करो और वो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो सिंपल सी, अगर इसी की एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि हमारा एक रूम है और वो एक अपने गेम डिज़ाइनर जो है वो आइडिया ये पेश कर रहा है कि जो बॉल है वो रूम से बाहर भी चला जाए और दोबारा आ जाए, या वो बॉल इनविजिबल हो जाए। लाइक फॉर सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो एज इट इज़ नहीं, कि वो इनविजिबल हो जाए और वो रूम से बाहर चला जाए और वो रूम से अंदर आ जाए। अगर तो प्रोग्रामिंग में आप करना चाहो तो ये तो हो सकता है कि आप उसे इनविजिबल करो, रूम से वो बाहर जाए और वहाँ भी आप उसे देख सको और वो वापस आ जाए, या आप उसकी जंप इस तरह बना सकते हो कि वो आउट ऑफ द वॉल्स जाए और फिर वो दोबारा आके उस चेयर के ऊपर जंप करे। तो लेकिन ये अगर हम अपने गेम के आइडिया के हिसाब से देखें तो ये उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो गेम है वो है चेयर टू चेयर मूव करना, ठीक है। क्योंकि उसे पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मेरी टीम है, कोई भी गेम डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा ये भी काम होता है साथ, कि मेरी जो टीम है वो ये काम कर सकती है। अगर मैं खुद भी कोई अपनी गेम बना रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अगर उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में सोचता हूँ तो ये मुझे आइडिया होना चाहिए कि मेरे किस लेवल की स्किल्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक ऑफलाइन गेम बना सकता हूँ और एक सिंपल सी ये चेयर्स कंट्रोलर विद बॉल गेम बना सकता हूँ, कि मैं नेटवर्किंग की गेम बना सकता हूँ मल्टीप्लेयर।
तो वो मैंने अपने स्किल्स भी देखने हैं अपनी कोई भी गेम डिज़ाइन करने से पहले कि मेरे स्किल्स क्या होंगे, इसलिए उसको हवन होनी चाहिए टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड भी। ब्रिंग देम टू लाइफ यूजिंग कंप्यूटर कोड। सिंपल कंप्यूटर कोड को यूज़ करते हुए ऐसी गेम बनानी चाहिए कि उसे हम लाइफ में ला सकें, सब उसको यूज़ कर सकें और उसको खेल सकें। व्हाट डज अ गेम डिज़ाइनर डू? अ गेम डिज़ाइनर डिफर फ्रॉम अ गेम प्रोग्रामर। अच्छा, मोस्टली इंडस्ट्री में होता है कि जो गेम प्रोग्रामर होता है वो ही आगे जाके गेम डिज़ाइनर होता है, क्योंकि उसको टेक्निकल हानो भी हो जाती है, उससे एक्सपीरियंस भी हो जाता है। डिफरेंट कोर्सेज हैं गेम डिज़ाइन से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन मोस्टली वो भी उन्हीं से रिलेटेड हैं जो गेम प्रोग्रामर होगा वही मोस्टली गेम डिज़ाइनर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं लोग जो क्या नाम लेते हैं गेम प्रोग्रामर नहीं है, लेकिन उनमें गेम गेम डिज़ाइनिंग की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा आइडिया दे सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल इस गेम प्रोग्रामिंग की फील्ड से रिलेट ही नहीं करता, लेकिन वो आपको ऐसा एक आइडिया प्रोवाइड कर देता है कि आप कहते हो ये ऑसम, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि वो गेम प्रोग्रामर होगा, लेकिन मोस्टली जो है वो गेम प्रोग्रामर ही होते हैं जो गेम डिज़ाइनर होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर भी अक्सर स्विच कर जाते हैं और गेम डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, a game designer differ from a programmer in that this is a much more holistic। ये उससे गेम जो प्रोग्रामर से ज़्यादा टफ काम है एक आइडिया क्रिएट करना, क्योंकि अब हम जिस सिचुएशन में हैं, यानी कि हम जिस दौर में हैं और जितनी तेज़ी से सब मूव कर रहे हैं, उसमें आइडिया ही क्रिएट करना काम है कि लोगों को, सिंपल अगर इसे इंक्लूड करेंगे, लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या खेलना चाहते हैं, लोग क्या खेलना चाहते हैं वो ही गेट करना, और इसको इंटरेस्टिंग लोगों के लिए कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अब बहुत ईजी है। मेन काम है आइडिया जनरेट करना कि लोग ये गेम, मेरी अगर मैंने एक गेम बनाई है, अगर ये आइडिया जनरेट कर रहा हूँ तो लोग इसे क्यों खेलेंगे, क्या इसमें ऐसी चीज़ मैं जनरेट करूँ कि लोग इसे खेलेंगे। अगर सिंपल एक एग्जांपल लें तो अ, सबको पता होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा, स्क्विड गेम एक सीज़न आया है, ठीक है, एपिसोड थे, और पबजी ने क्या किया, पबजी ने पकड़ के उसे अपने फीचर में डाल दिया, ठीक है, एक नई आपको ऑप्शन दे दी, एक नया मोड दे दिया कि आप वो उसका जो फर्स्ट लेवल था वो खेल सकते थे, और वो लोगों ने बहुत ज़्यादा खेला। इसी तरह प्ले स्टोर पे भी लोगों ने स्क्विड गेम की फ़ौरन बहुत ज़्यादा गेम बनाई। ये एक उन्होंने ट्रेंडिंग को कैच किया कि लोग ये चाहते हैं और लोग इस टाइम ये खेलना चाह रहे हैं। गेम डिज़ाइनर नॉलेज, गेम डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। गेम डिज़ाइनर को नॉलेज होना चाहिए कि मेरी ग्राफिक टीम भी क्या कर रही है। इसमें ग्राफिक टीम आ गया तो ग्राफिक टीम से रिलेटेड ये है कि जिन्होंने डिज़ाइन बनाना है, आपकी एक टीम भी होती है जो डिज़ाइन ग्राफिक्स की नज़र कैसे आएगा और मॉडल्स कैसे होंगे, उन सब पे काम करती है। इसको भी देखेंगे हम कि वो उनका काम किन चीज़ों से रिलेटेड होता है, और उसकी गेम डिज़ाइनर के नॉलेज के थ्रू उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बड़ी पिक्चर देख सके। बड़ी पिक्चर से रिलेटेड मुराद यही है कि उसे आइडिया होना चाहिए यूज़र्स का, लोग किस चीज़ों में काम कर रहे हैं, यूज़र किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, या कहाँ पर लूप होल है, क्या चीज़ है जो यूज़र को नहीं मिली। एक एंटी स्ट्रेस गेम है, वो एक आइडिया जनरेट किया, ठीक है, और उसको लोगों ने खेला, और वो गेम सिंपल ये है कि आप क्लिक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बटन ऑन ऑफ कर रहे हो, ठीक है। वो एक उसने डिज़ाइनिंग के थ्रू अपना एक आइडिया जनरेट किया, सिंपल शॉर्ट में, कि एक बटन है, आप उसे ऑन ऑफ कर रहे हो, उसमें एक साउंड है, वो साउंड आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एग्जैक्ट साउंड वही है, और वो एग्जैक्ट टाइम पे क्लिक हो, यानी कि क्लिक होता है और आप उसे सुनते हो, और सिंपल आप बटन ऑन करते हो, बटन ऑफ करते हो। इसलिए उसे गेम डिज़ाइनर पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या, कितनी ज़्यादा उसकी यानी कि डिफरेंट चीज़ों को वो देखता है, सर्च आउट करता है, कितने लोगों से वो आइडिया जनरेट करता है, कितने बच्चों से वो मिलता है। इसमें ये भी बहुत क्रिएटिविटी है, बच्चे बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, कितने बच्चों से भी उसने मिलकर डिस्कशन की है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, बच्चों को क्या लगता है कि ये चीज़ नहीं बनी हुई, या उनकी सोच क्या है, उससे रिलेटेड वो आइडिया जनरेट करे।
क्योंकि अगर एक गेम डिज़ाइनर है वो कोई भी आइडिया जनरेट करता है, एक मिसाल है वो आइडिया एक गेम डिज़ाइनर ने बहुत सोचा और उसने आइडिया जनरेट कर लिया कि एक कमरा होगा, वहाँ पर बॉल मूव करेगी और चेयर्स होंगी, चेयर्स रोटेट करेंगी और बॉल मेरा पैराबोला में एक वन चेयर से सेकंड चेयर पे जाएगा। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं है, वो लोग खेलना ही नहीं चाहते। ठीक है, इसीलिए उसने सिर्फ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नहीं सोचना कि आइडिया क्या होना चाहिए, उसने ये भी सोचना है कि जो लोग हैं उन्हें क्या चाहिए, लोगों की डिमांड क्या है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, वो ये लोग क्या नाम लेते हैं, ये चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। अगर लोग नहीं चाहते तो उसको वो बनाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो कोई भी नहीं खेलेगा। उसका आइडिया बहुत अच्छा है, उसने उसके टाइम भी लगाया, उसकी टीम भी वैसी थी, लेकिन लोगों ने उसे नहीं खेला क्योंकि लोगों की डिमांड नहीं थी, स्पेस नहीं थी उस चीज़ की मार्केट में कि वो चीज़ आ से आए।